है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो है यह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वह 13 देशों से होकर के गुजरती है। कौन सा देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा रूस। रूस देश जो है यह यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? सही जवाब क्या होगा? तो नील नदी जो है यह किस महाद्वीप में बहती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा अफ्रीका महाद्वीप। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर है, जो कहाँ पर बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका ब्राज़ील देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? तो आपका ब्राज़ील है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर, न्यू गिनी। सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह आपका प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है दुनिया का सबसे गहरा महासागर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? तो 6,650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। अगर भारत की पूछा जाता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका गंगा नदी हो जाता भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वह आपका वेटिकन सिटी है, दुनिया का सबसे छोटा देश, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अमेजन वर्षा वन जो है यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अमेजन वर्षा वन, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस देश की सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से लगती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश की सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से लगती है?
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा चीन। चीन देश की जो सीमाएं हैं सबसे अधिक देशों से लगती है। टोटल 14 देश हैं जिनसे चीन अपनी सीमा साझा करता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह आपका सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और ये किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा 5। पृथ्वी पर कुल जो हैं 5 महासागर हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। किस महासागर को फ्रोजन ओशन कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस महासागर को फ्रोजन ओशन कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को फ्रोजन ओशन कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। जापान देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल देश में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 8,849 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो ग्रह जो 9वां ग्रह था हमारे सौरमंडल का, प्लूटो ग्रह को सन 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया। इसलिए वर्तमान में 8 ही टोटल ग्रह हैं। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रह 9वां ग्रह था, तो प्लूटो था। और प्लूटो ग्रह को कब ग्रहों की दर्जा से बेदाखिल किया गया? तो सन 2006 ईस्वी में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा मंगल। सौर मंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है? उल्टा घूमने का मतलब क्या है? जैसे हमारी जो पृथ्वी है वह आपका पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ क्या करती है? घूमती है।
पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, घूमती है ना। पृथ्वी ग्रह हो गया, सभी ग्रह, केवल 2 ग्रह ही ऐसे हैं, ठीक है, जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। उल्टा घूमने का मतलब ये हो गया कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ कौन सा ग्रह घूमता है इनमें से, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है जो अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है। एक और कौन सा ग्रह है, तो एक और ग्रह जो अरुण है ना, अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस बोलते हैं, अरुण ग्रह, यह भी क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। तो याद रखिएगा 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमते हैं और बाकी जो 6 ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो नाम याद रखिएगा, शुक्र और अरुण ग्रह। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। बेसिक सी बात है कि जो सूर्य से नजदीक है, सूर्य से जो दूर है, ये तो पता आपको होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपच्यून। सौर मंडल में जो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वह आपका नेपच्यून ग्रह है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस ग्रह के चारों ओर रिंग छल्ले पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस ग्रह के चारों ओर रिंग यानी छल्ले पाए जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर रिंग छल्ले पाए जाते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? राइट आंसर क्या होगा, तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है यह सूर्य की जो परिक्रमा है 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। ऑप्शंस है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।